यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पी नमन। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम अनेक विषयों की अलग अलग चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से भगवती सूत्र के संदर्भ में कर रहे हैं। तो भगवती सूत्र के संदर्भ में हम पिछली बार देख चुके हैं कि भगवान महावीर या वीतराग या तीर्थंकरों के द्वारा और विशेष रूप से केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो कुछ जाना है, जो कुछ कहा है, उसमें हमें शंका नहीं होनी चाहिए और उसमें पूर्ण हमारी आस्था होनी चाहिए। इस बात को भगवती सूत्र में कई बार कई प्रसंग में गौतम स्वामी के मुख से कहलवाया है। तो एक जो हम बात कर रहे थे कि हमारे अंदर कभी कभी शंका उत्पन्न होती है, तो उसमें कई चीजें कारण बनती है और उसमें कौन से कारण है इसकी चर्चा भगवती सूत्र में की गई है। कभी कभी गृहस्थ को शंका हो तो आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु साधु को भी शंका हो जाती है जब वो आगमों का अध्ययन करते हैं, तत्व का विश्लेषण विवेचन पढ़ते हैं और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बात जब कही जाती है तो एक ही बात को लेकर के उनको संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा चूंकि जैनिज्म को जब अपन पढ़ते हैं, आगमों का जब अध्ययन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जैन दृष्टि बड़ी गहन है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत डीप में जाकर के तत्वों का एनालिसिस किया गया है। जस्ट ये नहीं कि ऐसा करो वैसा मत करो, इस तरह की भाषा नहीं है, बल्कि करने के पीछे रीजन जो है वो बहुत डीप में जाकर के डिस्कस किया गया है कि ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमें जमीकन नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अहिंसा की दृष्टि से स्पष्ट की गई कि क्यों नहीं खाना चाहिए, कि वनस्पति के बिना, हरियाली के बिना, वेजिटेबल्स के बिना लाइफ तो नहीं चलता है, किंतु वेजिटेबल्स में भी कई कैटेगरीज है ना। हम कौन सी कैटेगरी का चूज कर रहे हैं, किस में कितनी हिंसा हो रही है, इसको विवेक रखना हमारा काम है। तो अनंत काय खाने से अन्य जो वेजिटेबल है उसमें तो कहीं कभी संख्यात जीव होते या असंख्यात होते, परंतु अनंत नहीं होते। वेजिटेबल्स जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं उसमें अनंत जीवों की संभावना की गई है, इसलिए उसका कम से कम हम वर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा कई तरीके से रीजन स्पष्ट किए गए हैं। तो कभी कभी कुछ चीजों के चूंकि आगम जो है वो बड़ी संक्षिप्त शैली में लिखे गए हैं, इसको कहते हैं सूत्र शैली में लिखे गए, इसलिए जैन आगमों को सूत्र कहा जाता है। सूत्र का मतलब बहुत शॉर्ट में बात कही गई है, किंतु बहुत विस्तृत बात कही गई है, बहुत गहन बात कही गई है, परंतु बहुत शॉर्ट में कही गई है। कभी कभी 2 शब्द ही आपको मिलते हैं सूत्र के अंदर, कभी 3 शब्द ही मिलते हैं और उसी में पूरी फिलॉसफी आपको समझ लेना है। तो ये हर कोई समझ नहीं सकता है। तो जो पढ़ता है, कभी कभी साधु भी पढ़ता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है या उसके मन में भी शंका पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रसंग आया है भगवान महावीर के सामने, अत्थिनम भन्ते समणा विनिगंथा कंखा मोहनिज्जम कम्मम वेदेंती हंता अत्थि। एक प्रश्न आया है कि क्या शंका केवल गृहस्थ के दिमाग में ही उत्पन्न होती है या साधुओं के दिमाग में भी हो जाती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि साधुओं के दिमाग में भी शंका पैदा हो जाती है ना। तब पूछा गया कि कहन्नम भन्ते समणा निगंथा कंखानो मोहनिज्जम कम्मम वेदेंती, किस कारण से साधुओं के मन में तत्व के प्रति शंका होती है, उसका क्या कारण बनता है। तो भगवान महावीर गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि गोयमा तेहिम तेहिम कारणेहिम नानंतरेहिम दंसनंतरेहिम चरितंतरेहिम
लिंगंतम लिंगंतरेहिं पवयनंतरेहिं पावयनंतरेहिं कप्पंतरेहिं मग्गंतरेहिं मयंतरेहिं भगवंतरेहिं नयंतरेहिं नियमंतरेहिं पमाणंतरेहिं संख्या कंख्या वितिकिच्छया भेय समावन्ना खलु समावन्ना एवं खलु समणा निगंथा कंखा मोहनिज्जम कम्मम वेदन्ति। हमारे प्राकृत के कई स्कॉलर्स हैं इस परिषद में, ऑडियंस के अंदर, तो मेरे ख्याल से प्राकृत पाठ को पढ़ करके आप समझ गए होंगे कि क्या कहा है महावीर ने। तो इसमें भगवान महावीर से जब प्रश्न किया गया कि किन कारणों से साधुओं के मन में भी शंका उत्पन्न होती है, तो उन्होंने कई कारण बताए। उसमें एक कारण उन्होंने कहा है कि ज्ञानांतर, ज्ञानांतर शब्द याद रखिएगा, मैं लास्ट में किसी से भी कुछ पूछ सकती हूँ। तो ज्ञानांतर के कारण से, ज्ञानांतर मैंने पिछला एक जो लेक्चर हुआ था, मतलब पिछले से पिछला जब लेक्चर हुआ था मेरा, तो उस समय मैंने चेतना का स्वरूप समझाया था कि जैन दृष्टि से चेतना किस तरह से काम करती है, हमारे अंदर किस तरह के ज्ञान होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने अगर अभी 25 बोलो की जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्लास लेते हैं, या अभी 101 बोल चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जब ज्ञान की चर्चा आती है तो बताया जाता है कि जैन परंपरा में 5 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं, ठीक है ना। और उपयोग का जहां तक प्रश्न है तो 12 प्रकार के उपयोग माने जाते हैं। जानते हैं सभी 5 प्रकार के ज्ञान? बताइए। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, बिल्कुल करेक्ट है ना। ये 5 प्रकार के ज्ञान माने गए। और उपयोग कितने प्रकार के माने गए हैं? 12 प्रकार के, 12 प्रकार के उपयोग माने गए, है ना। नाम नहीं मालूम। हाँ कोई बात नहीं। तो 12 प्रकार के उपयोग माने गए हैं। तो ज्ञान को ही उपयोग भी कहा जाता है। दूसरा शब्द ज्ञान के लिए जैन परंपरा में 25 बोल के तत्व ज्ञान की परंपरा में ज्ञान के लिए ही उपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उपयोग जो है वो 12 प्रकार के माने गए। और 12 उपयोग में 5 ज्ञान तो आपने अभी भावना जी से सुन ही लिए हैं, उसके अलावा 3 अज्ञान भी आते हैं और 4 दर्शन भी आते हैं। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, टोटल कितना हुआ? 12 हो गए, है ना। तो ये 12 उपयोग है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जो 5 ज्ञान जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों की चर्चा की जाती है। मति ज्ञान का मतलब होता है कि जो इंद्रियों से हम जो कुछ जानते हैं, देखते हैं, आंखों से देखा हमने, और हमें रूप का ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु का रूप कैसा है, कितनी सुंदर है, असुंदर है, किस कलर की है, ये ज्ञान हमें आंखों से होता है, आंखों से देखने से होता है। किसी ने क्या कहा है या मैं क्या बोल रही हूँ, ये आप कान से सुन करके ज्ञान करते हैं। आपको कान में शब्द जाते हैं, शब्दों को आप जो है समझते हैं, तो ये कान से सुन करके ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। नाक से आप कोई चीज को सुगंध लेते हैं या दुर्गंध है उस चीज में, क्या है, कैसी है, उसकी गंध कैसी है, इसको जानने के लिए आप नासिका का प्रयोग करते हैं, नाक के द्वारा उस चीज को सूंघ करके जानते हैं। तो ये भी नाक से होने वाला ज्ञान है। जीभ से आप टेस्ट करते हैं किसी चीज का, खट्टी है कि मीठी है, कि चीनी बराबर है कि नमक बराबर है या नहीं है, ये सारा आप जीभ के द्वारा ज्ञान करते हैं। तो ये रसना के द्वारा होने वाला ज्ञान है, रसनेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान है ना। जीभ का एक नाम है रसना, और इसीलिए इसको रसनेन्द्रिय कहते हैं, ठीक है ना। तो रसना इंद्रिय के द्वारा जो आपको टेस्ट का ज्ञान होता है, ये भी मति ज्ञान कहलाता है। इसी तरह से कोई चीज हार्ड है या सॉफ्ट है या ड्राई है या थोड़ी वेट वाली है, सो इस तरह का जो स्पर्श करके आप जानते हैं। आंखों से देख करके वस्तु दूर से आपको नहीं पता चलती कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, किंतु अगर उसको छू करके आप देखें तो आपको पता इजीली पता चलता है कि ये चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ज्ञान किया जाता है, ये त्वचा से होने वाला ज्ञान है ना। स्किन के द्वारा ये ज्ञान होता है। आपकी स्किन में एक क्षमता है कि आप किसी चीज को टच करते हैं तो उसका स्पर्श आपको पता चलता है
कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है कि नरम है कि गर्म है कि ठंडी है, कि ऐसा जो आपको ज्ञान होता है ये आपको स्पर्श के द्वारा होता है। तो ये पांचों इंद्रियां जो ज्ञान करती है, इसके अलावा आप मन से भी सोच करके बहुत सारी चीजों को अपने आप समझते हैं, ठीक है ना, कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कब क्या हो सकता है, किस समय क्या हो सकता है। तो थोड़ा आप दिमाग लगा करके चिंतन करके भी कुछ ज्ञान अपने आप कर लेते हैं, आपको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं देता, आप स्वयं ही करते हैं। तो ये ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। मन से और इंद्रियों से, पांच इंद्रियों और मन के द्वारा स्वयं व्यक्ति जो ज्ञान करता है वो मति ज्ञान कहलाता है। क्लियर? श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? शब्दों को सुनने के बाद शब्द का किस अर्थ की तरफ संकेत है ये समझना श्रुत ज्ञान है। शब्द को आप कान से सुनते हैं, ये मति ज्ञान, किंतु वो शब्द किस अर्थ का संकेत करते हैं, किस विषय के बारे में बात संकेत किया जा रहा है आपको। मैं आपसे जो प्रवचन के माध्यम से जो बातें कह रही हूँ, तो वो आप उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सम्यक्त्व के बारे में बताया जा रहा है, शंका किस तरह से होती है, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो सपोज, तो आप शब्द को सुन रहे हैं, किंतु शब्द के साथ में उस किस विषय के साथ संबंध है उन शब्दों का, या क्या बात की तरफ संकेत किया जा रहा है, या किस चीज को समझाया जा रहा है, ये आप अपने दिमाग से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान का संबंध ज्यादातर मन के साथ होता है। इंद्रियों से शब्द का ग्रहण होता है, किंतु शब्द का एनालिसिस करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि वो किस तरफ किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये ऐसा जो दिमाग से आप समझते हैं, ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? तो ये आप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यूं देखा जाए तो दोनों ही इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहे हैं, दोनों में इंद्रियों और मन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो किसी के मन में ये शंका पैदा हो सकती है कि फिर इसको मति ज्ञान क्यों नहीं कह दिया जाता है, शुद्ध ज्ञान को अलग से डिफाइन करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सभी प्राणियों में पाया जाता है। अब एक इंद्रिय जीवों में को कोई पढ़ा रहा है क्या? उसको किसी ने शब्दों का ज्ञान कराया क्या? वो जानता है क्या कि मैं शब्द जो बोल रही हूँ, पेड़ के पास में जाकर के मैं कहती हूँ कि पेड़ तुम बहुत अच्छे हो, इतने फल देते हो, इतने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हो, तो वो खुश हो जाता है पेड़। ठीक है ना? किंतु उसको मालूम है कि मेरे इन शब्दों का क्या अर्थ है? पेड़ को पता है क्या? किंतु उसको लब्ध्यक्षर नाम का शुद्ध ज्ञान उसके पास में होता है, यानी उसके अंदर योग्यता है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो वो उसको समझ लेता है। वो शब्दों को नहीं जानता है कि क बोला जा रहा है कि ब बोला जा रहा है कि स बोला जा रहा है, समझ में आया ना? किंतु उनके अंदर लब्ध्यक्षर श्रुत ज्ञान होता है, एक तरह से कि वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कोई कुछ बोलता है तो वो उसको समझता है। आया समझ में? तो ये आप देखेंगे, हम भारतीय जो हमारा मेडिकल जो साइंस है, जिसको आयुर्वेद कहते हैं, भारत ने आयुर्वेद का विकास किया। ठीक है ना? और आयुर्वेद का मतलब क्या है कि वनस्पति में किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी गुण है, उसको जान करके उसको मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट किया गया, कि ताकि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन, ये हर्ब आपके लिए काम की है, ये वनस्पति आपके लिए काम की है। तो जब वनस्पति को के अंदर जो क्वालिटी थी, वो आयुर्वेद का विकास जब तब हुआ था जब विज्ञान नहीं था, इस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल कोई मेथड नहीं थे। फिर ज्ञान कैसे हुआ कि वनस्पति, किस वनस्पति में क्या ज्ञान है, किस तरह का गुण है, किस बीमारी को वो ठीक कर सकती है, ये नॉलेज कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि चरक ऋषि और सुश्रुत, ये 2 ऋषियों का, और अनेक दूसरे ऋषि भी हैं, बट इन ऋषियों का विशेष योगदान है आयुर्वेद को विकसित करने में। और वो पौधों के पास जाकर के ध्यान लगा करके उनसे बातचीत करते थे कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे अंदर क्या ऐसा गुण है जो किस बीमारी को तुम ठीक कर सकते हो, तुम्हारा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो पौधे उन्हें ध्यान में बता देते थे कि इस तरह से हमारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम हमारा इस बीमारी के लिए उपयोग कर सकते हो। समझ में आया ना?
तो ये पौधे उनसे कम्युनिकेट करते थे। अभी एक किसी ने पूर्व जन्म का ज्ञान करा रहे हैं, अगर आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है तो मुनि जागृत कुमार जी, जो आपने अगर उनका पेपर सुना है तो उन्होंने पूर्व जन्म पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे अपने रिलेटिव ही हैं वो। तो वो अब एक प्रयोग कर रहे हैं कि किस किस को पूर्व जन्म में वो क्या क्या थे। तो उन्होंने एक बच्चे को ज्ञान करवाया, तो उस बच्चे ने ये बताया कि वो पूर्व जन्म में, वो भी मेरे रिलेटिव है, मेरी अपनी सिस्टर के ही मतलब पोते हैं। तो उसको जब ज्ञान करवाया तो उसने पूर्व जन्म में देखा कि वो दिगंबर साधु था और जंगलों में विशेष रूप से वो ध्यान साधना में लीन रहते थे, ज्यादातर वहीं पे ध्यान व्यान करते थे और पेड़ों से वो बातें किया करते थे। तो उनसे पूर्व जन्म का जब उनको वो आप अनुभव बता रहे थे अपना ध्यान के अंदर, तब उनसे कहा कि पेड़ तो बोलते नहीं है। तो बोले ऐसी बात नहीं है, आप जब पेड़ों से बात करते हो तो पेड़ जो हैं वो अपना हाव भाव प्रकट करते हैं और आपको, आपसे कम्युनिकेट करते हैं अगर आप उनसे कर सके। तो पेड़ इस तरह से मुझसे कम्युनिकेट किया करते थे और मैं उनसे बातें किया करता था। तो कहने का आप ये मतलब ये इतना सा है कि पेड़ भी अपना वाइब्रेशन देते हैं, यानी आप अगर उसके साथ अच्छा शब्द बोलते हैं तो वो खुश हो जाता है, वो अपना वाइब्रेशन ऐसा देता है जिससे आपको पता चलेगा कि वो बहुत खुश हो रहा है आपकी बातों से। और आप अगर उसे काटने के लिए जा रहे हैं, तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उसको यहाँ से हटाओ इस पेड़ को, इस पौधे को, तो वो समझ जाता है कि आप उसे मतलब आप उनके एक तरह से हितैषी नहीं है, तो वो आपके आने से भयभीत होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी विज्ञान के क्षेत्र में किए गए हैं, कुछ इस तरह की वो मशीन्स लगा करके कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति उसको पानी देने जाता है तो वो किस तरह से अपना खुशी जाहिर करता है, और जब उसे काटने के लिए कोई जाता है तो कितना भय उसके अंदर पैदा होता है, तो वाइब्रेशन किस तरह के होते हैं, तो भय के वाइब्रेशन उस मशीन में दिखने लग जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि पेड़ पौधे जब कभी आप कुछ बोलते हैं, अच्छा संगीत सुनाते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, तो वो खुश होते हैं, वो आपके शब्दों का जो इंडिकेशन है वो समझ लेते हैं, व्हाट यू वांट टू से टू देम। ओके, तो वो आप कम्युनिकेशन कितना अच्छा करते हैं, आप उस तरह से पौधे रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं, आपको अनुभव में आ सकते हैं। तो ये है कि प्रश्न ये आता है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय प्राणियों में भी होता है, दो इंद्रिय वाले प्राणियों में भी होता है, पांच इंद्रियों वाले प्राणियों में भी होता है। तो फिर हम इनको दो क्यों अलग से माने, इनको एक ही क्यों ना मान लिया जाए, है ना। तो ये एक शंका हो जाती है कि भगवान ने 5 प्रकार के ज्ञान क्यों बताए, 4 ही प्रकार के बता सकते थे, क्योंकि ये दोनों ज्ञान तो इंद्रियों से ही होते हैं, ये दोनों में इंद्रिय और मन का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा शंका हो सकता है। इसी तरह से अवधि ज्ञान और मनःपर्योग ज्ञान, दो ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा आप दूर की चीजों को देख सकते हो, आज आप टेलीविजन के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, हम सब एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर हैं, बट हम बहुत एक दूसरे को बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अवधि ज्ञान के द्वारा इसी तरह से दूर से व्यक्ति बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिए भी देख सकता है किसी को। और ये बात आपने महाभारत में देखी होगी, है ना, कि दुष्यंत जो क्या नाम है, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो ब्लाइंड थे जन्म से, ठीक है ना। और उनको महाभारत जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस पंजाब में लड़ा जा रहा था, वो समझ लो हस्तिनापुर में थे। अब हस्तिनापुर कहाँ और पंजाब कहाँ, ठीक है ना। किंतु पंजाब में जब युद्ध, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तो वो युद्ध के बारे में पूरी जानकारी चाह रहे थे कि कब कौन किस पे वार कर रहा है, मेरे पुत्र जीत रहे हैं या पांडव की जीत हो रही है, कौन किसको किस प्रहार कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो पूरी वहां पे जो कुछ हो रहा है घटना चक्र, उसको उन्होंने जानने के लिए अपने जो सारथी थे, अपना जो व्यक्ति था संजय, उसके माध्यम से वो सारी घटना को वो देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे। अब संजय भी उनके साथ ही महल में है, ठीक है ना। वो कोई कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर के वहां से फोन मोबाइल से सूचना नहीं दे रहा है, ठीक है। वो भी उनके साथ में है, उस समय ना मोबाइल थे ना फोन थे, ठीक है। फिर कैसे उसने जाना, तो उसके पास अवधि ज्ञान था।
ठीक है। अवधि ज्ञान के द्वारा वो दूर की घटनाएं देख सकता था क्लियरली, जैसे आज मैं आपको दूर से देख रही हूँ, है ना, वैसे ही वो घटना चक्र को देख सकता था। सो वो अपना घटना, उसको महल से में खड़े रहते सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जैसा जो कुछ हो रहा है वो बता रहा है। तो ये एक अवधि ज्ञान की एक क्षमता होती है कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी इंटरनेट की हेल्प के, बिना किसी अन्य टेलीविजन या किसी और रिमोट जो है साधन का उपयोग किए बिना आप रिमोट की जो घटनाएं हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको देख सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह से मन प्रयोग ज्ञान का काम क्या है कि मन के विचारों को वो पढ़ सकता है। आप मन में क्या सोचते हैं वो अच्छी तरह से क्लियरली मुझे दिखाई दे सकता है अगर मेरे पास में वो ज्ञान हो। ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये आता है कि मन के जो विचार हैं वो भी एक तरह से मूर्त माने जाते हैं। मूर्त का मतलब विजिबल होते हैं, मटेरियल नेचर के होते हैं। ये हमारे विचार भी जो बनते हैं वो मैटर से बनते हैं। हमारा ब्रेन जो है बाहर से एक प्रकार का मैटर लेता है जिसको कि शास्त्र मनोवर्गणा के पुद्गल कहता है। कभी आपने सुना है ये शब्द, मनोवर्गणा के पुद्गल। यानी मन हम जब कभी विचार करते हैं तो हमारा ब्रेन बाहर से एक मैटर को रिसीव करता है ना। वो मैटर फिर हमारे विचारों के अनुसार आकृति लेता है दिमाग के अंदर, और आकृति लेकर के फिर बाद में जो जो भी विचार आपके बनते जा रहे हैं वैसा वैसा आकार लेता रहता है। तो उसको कहते हैं, हम विचार कहते हैं उसको। अगर कोई बाहर से फोटो लेना जाने, दिमाग का अगर फोटो ले सकता है, विचारों का अगर कोई फोटो ले सकता है, तो उसको दिखाई देगा कि भारती जी जो है मर्सिडीज कार के बारे में सोच रहे हैं, या भावना जी अमुक चीज के बारे में सोच रहे हैं, या गीता जी अमुक चीज के बारे में सोच रहे हैं, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। क्यों? आप ये कहो कि क्यों मैंने कहा नहीं किसी को, मान लीजिए कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो गुप्त है, आप नहीं कहना चाहे, बट अगर मुझे स्पष्ट दिख रहा है तो आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ राइट, बिल्कुल मेरा नॉलेज क्लियरली डिस्टिंक्टली आपके विचारों की इमेजेस को देख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है ना। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो ये नॉलेज भी बहुत ऑथेंटिक होता है, और बिल्कुल क्लियरली इसमें सारे विचार की आकृतियां दिखाई देती है। वो कार का फोटो आपके दिमाग में बनता है। अगर आप मर्सिडी के बारे में सोच रहे हैं तो मर्सिडी आपके दिमाग में बन जाती है। ठीक है ना, वो इमेज बनती है। थॉट्स और कुछ नहीं है, दे आर द इमेजेस ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है जो मेंटल लेवल पर क्रिएट होती है। वो आप जितना आपके पास में अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप जरूर दिमाग के पिक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, अवधि ज्ञान के द्वारा देखा जा सकता है। आजकल टेलीपैथी उसको कहते हैं, बट टेलीपैथी इज नॉट so clear and distinct as the मन प्रयोग ज्ञान। ठीक है ना। मन प्रयोग ज्ञान की कैपेसिटी बहुत होती है उसके, और उसमें क्लैरिटी बहुत होती है, उसमें विजुअलिटी होती है, वो इतना उसमें विजिबिलिटी बहुत हाई लेवल पर होती है, जो कि टेलीपैथी में नहीं होती है। बट लोग जनरली मन प्रयोग ज्ञान की तुलना करने के लिए टेलीपैथी शब्द का यूज कर देते हैं ट्रांसलेशन में, बट इट इज नॉट अप टू द लेवल। तो अब ये प्रश्न आता है कि मन प्रयोग ज्ञान के द्वारा और अवधि ज्ञान के द्वारा, दोनों के द्वारा मटेरियल चीजों को ही जाना जाता है। आत्मा जैसा इमटेरियल नॉन फिजिकल एलिमेंट इन ज्ञानों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो क्यों नहीं इन दोनों ज्ञानों को एक मान लिया जाए? ठीक है। आचार्य सिद्धसेन हुए हैं, आपने अगर नाम सुना है, 6th सेंचुरी के, और बहुत बड़े एक तरह से जैन परंपरा के बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है सन्मति तर्क प्रकरण। ठीक है ना। उस ग्रंथ में उन्होंने यही बात कही है कि मन प्रयोग ज्ञान और अवधि ज्ञान को एक मान लेना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को एक मान लेना चाहिए। तो आचार्य भी, भगवान महावीर ने जो 5 ज्ञान की चर्चा की, वो कहते कि 3 में काम हो सकता है, 5 की क्या जरूरत है। ठीक है। तो ये आप ये देखिए, इतने बड़े आचार्य जो कि जैन परंपरा के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, परंतु उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि भगवान ने 5 ज्ञानों की चर्चा जरूर की है, बट मेरी दृष्टि में 3 ज्ञानों से काम हो सकता था, 5 की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऐसा विचार किसी के मन में, आचार्य के मन में भी आया, और उन्होंने अपना मत प्रतिपादित भी कर दिया एक शास्त्र के अंदर। ठीक है।
भगवती सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं कि जब कभी किसी तत्व का तीर्थंकर प्रतिपादन करते हैं तो उसके पीछे कई दूसरे एंगल होते हैं जो एक कॉमन मैन को पता नहीं होते, ठीक है ना। उसमें चाहे आचार्य भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, जिनको वो सारी चीजें क्लियर और स्पष्ट नहीं होती है, तो वो ऐसी शंका कर सकते हैं कि 5 ज्ञान की जगह 3 ज्ञान ही होने चाहिए थे, और वो सा मत प्रतिपादित हो भी गया है भगवान महावीर के बाद। परंतु ये आगम भगवती सूत्र के अनुसार हमें आगम की जो परंपरा है उसको ही मान्य करना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसमें हमारी जो आस्था है, विश्वास है, वो रहना चाहिए। दूसरा आता है कि दर्शन के कारण से, दर्शन का शब्द अब 2 तरह से है, आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। सबसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। केवल ज्ञान, केवल अपन ज्ञान कर ले, तत्व को समझ ले, प्रवचन सुन ले, बहुत सारी जानकारी हासिल कर ले, इससे मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक नहीं ज्ञान। हो सकता है, ज्ञान कर लो। हाँ, वो तो खाली आपने ज्ञान ही हुआ ना, दर्शन नहीं है उसमें, चारित्र नहीं है, तो तब दर्शन होना चाहिए ना, सम्यक को प्राप्त होना चाहिए पूरा। हाँ, सम्यक आप में समझ लो, सम्यक दर्शन है आप में, पर सम्यक चारित्र नहीं है, तो तीनों साथ में होना चाहिए ना, सम्यक हाँ। ज्ञान एंड चारित्र। हाँ, चारित्र की क्या जरूरत है? बिकॉज देन इफ ज्ञान होएगा एंड दर्शन होएगा, पर अपने में वो चारित्र नहीं होएंगे, तो वो ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा, दर्शन नहीं रह जाएगा। पर उसके वो एडप्ट नहीं किया है तब तक वो अधूरा ही रहेगा ना। तो ज्ञान सही है कि ज्ञान और दर्शन तो आपको हो गया कि जानकारी हो गई, किसी चीज का नॉलेज हो गया, आपने तत्व को समझ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको तत्व में आस्था हो गई कि हाँ भगवान ने जो कहा वही सत्य है, ठीक है ना। ये आस्था आपके अंदर सम्यक दर्शन की पुष्टि करता है, सम्यक दर्शन का विकास हो गया। किंतु अगर आप आचरण नहीं करेंगे तो मुक्ति तो नहीं हो सकती, है ना। आचरण अगर हमारा मुक्ति मोक्ष मार्ग की तरफ जो बढ़ने के लिए जो आचरण होना चाहिए, अहिंसा आदि धर्मों का जो हमें पालन करना चाहिए, वो अगर हम नहीं करेंगे तो उन गलत आचरणों से या सांसारिक क्रियाओं में लिप्त रहने से कर्मों का बंधन तो आपका होता रहेगा, और कर्म का जब तक बंधन चालू है तब तक मुक्ति की संभावना नहीं की जा सकती। केवल ज्ञान से आपको मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि आप उसको एडॉप्ट नहीं करें, आप उसको फॉलो नहीं करें अपने लाइफ, ठीक है ना। इसलिए कहा कि भाई ज्ञान के साथ में श्रद्धा भी होना चाहिए, श्रद्धा के साथ आचरण भी होना चाहिए, है ना। ये तीनों चीजें आपस में जब मिलेगी तभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अन्यथा ज्ञान तो कितने लोगों को है, बहुत लोगों को है ना। यूनिवर्सिटी के जितने स्कूल टीचर्स होते, प्रोफेसर्स होते, नॉलेज तो उनको एक कॉमन मैन से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। किंतु अगर आचरण नहीं है तो ठीक है, ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है ही, वो तो कोई बात नहीं, वो एक एसेट है उनके लिए। दर्शन अगर आपकी आस्था है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक एसेट है। किंतु साथ साथ में अगर आप आचरण करेंगे तो ही अपना मुक्ति मार्ग प्रशस्त बनेगा, तभी हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, संसार के चक्र में चलते रहते। जीवन अच्छा हो सकता है, नॉलेज अच्छा है तो कोई बात नहीं, आपको एक प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी हो सकती है, एजुकेशन फील्ड में आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। बट बाद में हमारा जीवन जो उन्नत होना चाहिए वो आचरण से होता है, उन मूल्यों को फॉलो करने से। तो दर्शन का मतलब होता है सम्यक दर्शन, ठीक है ना, सम्यक दर्शन। और दर्शन का मतलब सामान्य ज्ञान भी होता है। 2 शब्द है। दर्शन शब्द को जैन परंपरा में जब आप गहराई से पढ़ोगे शास्त्रों को, तो एक ही शब्द का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जब आप उपयोग की चर्चा कर रहे हैं कि 12 प्रकार के उपयोग होते हैं, तो वहां पर 4 प्रकार के दर्शन की बात भी आई है। वो दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। वो दर्शन क्या है? 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन
और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन बताए गए हैं शास्त्र, ठीक है ना, उपयोग के संदर्भ में। तो ये दर्शन का मीनिंग क्या है? जनरल नॉलेज। किसी भी चीज का आपको जो जनरल नॉलेज होता है उसको कहते हैं दर्शन, ठीक है ना। तो जब उपयोग के कॉन्टेक्स्ट में आप दर्शन शब्द को समझेंगे तो वहां पर दर्शन शब्द का मीनिंग होता है जनरल नॉलेज, किसी भी चीज का जनरल नॉलेज, है ना। और एक होता है उसका स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेसिफिक नॉलेज होता है। एक जनरल फिजिशियन होता है और एक स्पेशलिस्ट होता है, दोनों में फर्क है ना। तो कान का अगर स्पेशलिस्ट है तो वो कान के बारे में पूरी सारी डिटेल जानता है, ठीक है। तो वो कान का जो रोगों का निवारण जो है वो बहुत अच्छी, ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से कर सकता है। किंतु एक जनरल फिजिशियन है, उसको भी कान के बारे में जानकारी तो उसको भी है, बट उसको उतना डिटेल नहीं पता है, ठीक है ना, उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है उस फील्ड में, सो ही कैन नॉट गो इनटू वेरी डीप। तो ये जनरल नॉलेज जो किसी चीज का होता है उसको शास्त्र में दर्शन कहा गया है, और उसका जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है उसको ज्ञान कहा गया, ठीक है ना। तो ज्ञान और दर्शन। और एक होता है अज्ञान। अज्ञान को शास्त्र में आप ज्यादातर उसको मिथ्यात्व की भाषा में समझते हैं। जितने भी हमारे अंदर जितने प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं या मिथ्या ज्ञान होते हैं उनको शास्त्र जो है अज्ञान कहता है, ठीक है। तो इस तरह से अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, किंतु ये मिथ्यात्वी व्यक्ति का ज्ञान है, वो सम्यक्त्वी नहीं है, वो मिथ्यात्वी है। तो वो क्या करता है, उसको आप सही ज्ञान भी दे रहे हो किंतु वो उसका उपयोग अपनी आत्मोन्नति के लिए नहीं करता है, वो अपने सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। समझ लो हम आपको तत्व ज्ञान भगवती सूत्र हम आपको सुना रहे हैं, किसी प्रोफेसर को मान लीजिए कि उसको भगवती सूत्र की क्लास लेना है अपने स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसको भी भगवती सूत्र पढ़ना है। अब मैंने आपको भी पढ़ाया, उनको भी पढ़ाया, आपने क्यों सुना? आप उससे आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए सुन रहे हैं कि शास्त्र में क्या कहा गया है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, किन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से आप भगवती सूत्र को समझते हैं। वो व्यक्ति समझता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका जॉब है। अगर वो ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सही ढंग से, उसका जॉब जो है वो जा सकता है। तो वो उसको जॉब के पर्पज से उसको भगवती सूत्र समझना है, ठीक है ना। तो वो भी ज्ञान भगवती सूत्र का वो भी उसी तरह से लेता है जिस तरह से आप ले रहे हो, वो और अच्छी तरह से भी पढ़ता है, बट उस नॉलेज का उपयोग वो अपने सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करता है, न कि आध्यात्मिक विकास के लिए करता है। तो ये सम्यक्ति और मिथ्यात्व में फर्क पड़ जाता है। तो उस व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान कहा जाता है कि भाई वो अज्ञान है, उसने जाना भी सही तो उससे आत्मा की उसकी क्या उन्नति हुई, ठीक है ना। तो वो जाने या ना जाने उससे क्या फर्क पड़ा, वो अज्ञानी की तरह है, ठीक है ना। अज्ञानी व्यक्ति जिस तरह से ज्ञान न मिलने पर उसका लाभ नहीं उठा पाता है या जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता है, वैसे ही अगर मिथ्यात्वी व्यक्ति को ज्ञान दे भी दिया जाए तो उससे उसकी कोई आत्मा की उन्नति नहीं होती है, वो उसको आत्मोन्नति के लिए उपयोग में नहीं लेता है, आध्यात्मिक पर्पज से उस नॉलेज का उपयोग नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान भी एक तरह से अज्ञान की कोटि में माना गया शास्त्र में, ठीक है ना। इसीलिए सम्यक्त्व पर बल दिया गया कि भाई तत्व को समझो और अपने स्पिरिचुअल पर्पज से उसका उपयोग करो, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करो कि तुमने जाना है तो उससे तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना हो सकता है। उस उद्देश्य से जब नॉलेज का आप उपयोग करोगे तो वो नॉलेज तुम्हारे लिए आध्यात्मिक लाभ का हेतु बनेगा। तो मैंने आपसे ये बताया कि दर्शन के बारे में भी इसी तरह से किसी को शंका ये हो सकती है कि ये दर्शन मतलब दर्शन का एक अर्थ होता है सम्यक दर्शन और एक अर्थ होता है सामान्य ज्ञान। अब दर्शन में कभी कभी होता है कि हमने दर्शन का सम्यक दर्शन का एक चिन्ह माना गया है कि आपके अंदर सम्यक दर्शन है। इसके 3 तरीके हो सकते हैं चेक करने के। पहला है कि आपका सही देव गुरु और धर्म में आस्था है या नहीं, ठीक है ना। तो सही देव किसको कहेंगे कि जो अरिहंत होते हैं वो देव, सही अर्थ में वो ही देव है, ठीक है ना, क्योंकि उनको वो केवल ज्ञानी होते हैं, ठीक है।
और अहिंसक जीवन होता है, पूर्ण आध्यात्मिक जीवन होता है। तो जो इस तरह के जो देव होते हैं उन्हीं को अपना इष्ट मानना चाहिए, उन्हीं को अपना आदर्श मानना चाहिए। गुरु 5 महाव्रत का जो सम्यक पालन करते हैं वो गुरु होने चाहिए, और केवल ही भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही हमारा धर्म होना चाहिए। बाकी सभी लोग, बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे धर्म गुरु हो गए, इतने चैनल से इतने प्रकार के प्रवचन हैं, इतने प्रकार के योगी महात्मा हैं, तो सभी अपनी अपनी तरीके से साधना करते हैं और नॉलेज रखते हैं और अच्छा दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी उनके पास केवल ज्ञान तो नहीं है ना। केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। तो जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है उनको धर्म और तत्व का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कितना अच्छा लॉजिकली उसको प्रेजेंट करते हैं तो लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, या लाइफ के साथ कोरिलेट करके कहते हैं तो लोगों को अच्छे लगता है, समझ में आता है, किंतु तत्व और धर्म की जो सूक्ष्मता है उसको केवल ज्ञान के बिना नहीं जाना जा सकता। तो इसलिए जैन धर्म में क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि धर्म वो होता है जो केवली के द्वारा बताया। बाकी सब लोगों के पास नॉलेज हो सकता है, अच्छी बातें हो सकती हैं, उनको हम सुने जरूर, किंतु हमें उसी धर्म का पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए जो केवली के द्वारा बताया है। ठीक है ना। उन्होंने तत्व को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ करके आपको बताया है कि आप इस मार्ग से चलेंगे तो आपकी मुक्ति होगी, और इसी ये तरीका है आपका कि आप उस पर किस तरह से चले। ठीक है ना, अहिंसा का पालन करें तो किस तरीके से करें, ये केवल ज्ञानी जिस तरह से बता सकते हैं, सामान्य ज्ञानी उस तरह से नहीं बता सकते हैं। तो देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना ये एक आपका एक साइन है कि आप सम्यक दर्शनी हैं। दूसरा एक साइन है कि जीवादि पदार्थों का आपको ज्ञान होना चाहिए, नौ तत्व का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो इससे भी पता चलता है कि आप में सम्यक दर्शन है। अगर आपने नौ तत्व के स्वरूप को अच्छी तरह से समझा है, उसको आत्मसात किया है, तो ये एक साइन है आपका कि आप सम्यक दर्शनी बन चुके हैं। और तीसरा है कि जिनागम, जिन वाणी में आपकी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जिन वाणी में आपकी निरंतर दृढ़ आस्था होनी चाहिए। तो ये 3 साइन है जिससे आप पता चला सकते हैं कि हम सम्यक्ति हैं या मिथ्यात्वी हैं। कुछ लोगों का ये है कि भाई मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये विश्वास आपके अंदर, ये प्रतीति जिस दिन आपके अंदर गहरी बैठ जाती है, उस दिन आप में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा कह करके कई परंपराएं वर्तमान में जो चल रही है, उनका विशेष बल इस बात पर है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको होती है जिससे ये विश्वास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ठीक है ना। तो ये अगर प्रतीति हो गई तो उस व्यक्ति को कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुख किस क्या कारण से होता है? या तो शरीर में कोई बीमारी आ गई, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु होती है, पैंडेमिक में कई हो जाता है के कारण से कुछ हमारे अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, किंतु ये सब चीजें तो शरीर से संबंधित है। आत्मा तो कभी पैंडेमिक का चपेट में आती नहीं, वो तो शाश्वत है। उसका जो शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसा ही है, त्रिकाल में वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु जब हम शरीर आत्मा को भूल करके, ये अपने स्वरूप को भूल करके ये समझ बैठते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, तब शरीर में होने वाले सुख दुख, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब चीजें हमारे मन को प्रभावित करती है और फिर हम उसके कारण से दुखी बन जाते हैं। तो वर्तमान में श्रीमद राजचंद्र की परंपरा हो, दादा भगवान की परंपरा हो, उनका विशेष इस बात पर बल है कि आप ये विश्वास अपने अंदर गहरा बिठा लें कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। ठीक है ना। आप त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। 3 काल में भी आपके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होना है, किसी चीज का कोई आप पर प्रभाव नहीं होना है। तो आप अपने उस स्वरूप पर ध्यान रखें और शरीर में होने वाली चीजों को ये समझ ले कि ये पर्याय के स्तर पर हो रही है, और ये पर्याय भी जो है शरीर से संबंधित पर्याय हैं, ज्यादातर शरीर से जुड़ी हुई हैं, जो मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा जब आपको विश्वास हो जाए तो ये मान करके चलो कि आप हर समय फिर सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना। मृत्यु भी किसी के अगर आ जाए तो अगर उसके अंदर ये विश्वास दृढ़ है तो मृत्यु से भी वो कोई भयभीत नहीं होता है, और मृत्यु भी आ जाए तो बड़ी खुशी खुशी उसका वरण कर सकता है। तो ये सम्यक दर्शन का एक चिन्ह माना गया है कि आपको सुमनी जी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो सुमनी आज जी। का जो, हाँ बोलिए। Can I ask a question here? यस Um, यस यस, सॉरी। हाँ In this area यस that we are Atma and not body, यस we know that theoretically, and then we have pain which we feel through the Yes. mind, and we can have emotional pain and physical pain. यस Now we have better control over emotional pains by realizing that this is just sansar, money comes and goes, etc. यस And so you can perhaps overcome that one a little more easily to move towards Samyak Darshan. But a lot of the times as you age, many people feel physical pain, which then prevents them from having Samyak Darshan. So how is that related to their karma then? Of course, everything is related to karma in one sense. Okay, actually, I couldn't get your point where I have to answer actually. So you are saying that if there is some pain in the body and if we take some pill and try to control it, so No, is forget it- pills. I mean, what I was saying that emotional pains you can overcome more easily with faith, Yeah. but the emotional pain, how do they handle that, which is more related to the body, even though they know that they are Atma? Yes. Okay. So just we have to see that if we are aware of this truth, that whatever pains we are feeling at physical level, it is caused by some karmas or some environmental factors, and it is going on at physical level and not my level of my soul, then we can be very in a calm state or in the state of equanimity, and we can try to tolerate it. But it doesn't mean that you should not take any medicine or you should not try to remove that pain by any good or right means. Is it okay? Yes, it was just a general question, which appears to be a major obstacle for the majority of people in achieving Samyak Darshan. Yes. Just I want to say one example. Acharya Mahapragya, he was one time was very ill, and he was sleeping on his patta, and some people used to come to him and ask him that whether you are feeling better or not. Then he might had a pain in that state even, but he used to say that it is all it is the pain of in my body and not in my soul. So I am happy. There is some problem with body. So he used to answer in this language, okay? And once he said that there was a thorn which pricked in his leg, and he got pain due to that thorn. But he said that, okay, I am happy with the thorn even, though there is pain in the leg. But I see that the problem is different thing and the feeling of pain is different thing. So there is problem in my leg, but I am not feeling any kind of pain inside. Okay. So that's why he was happy in that state also. So he gave one theory from that time that samasya एक अलग बात है और दुख अलग बात। दुख आपकी फीलिंग है, समस्या हो सकती है, शरीर में भी हो सकती है, मन में भी हो सकती है, बाहरी किसी वातावरण में भी हो सकती है, परिस्थितियां ऐसी बन सकती है। बट अगर आपका मन खुश है, प्रसन्न है उस कंडीशन में भी, तो आपको वो समस्या आपके मन को प्रभावित नहीं कर रही है। तो मनस्थिति और परिस्थिति दो चीजें होती है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। हम पैंडेमिक ना आए ऐसा हम सोच भले, लेकिन तो हमारे हाथ की बात नहीं कि पैंडेमिक ना आए, ठीक है ना।
या किसी का जीवन उससे प्रभावित ना हो, ऐसा हम नहीं सोच सकते। तो सोचना एक अलग बात है। तो वो कहते हैं कि मनस्थिति को हमेशा तैयार रखो, पॉजिटिव रखो उसको हमेशा, जो भी स्थिति आए उसको या तो एक्सेप्ट करो, उसका उचित सॉल्यूशन भले खोजो, परंतु ये ना सोचो कि ये परिस्थिति कैसे आ गई, क्यों आ गई, इससे चिंतित होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है ना। वो तो होना है, प्रकृति के अपने नियम है, वो तो चलेंगे। हम हमारे लिए केवल प्रकृति काम नहीं कर रही है ना, तो उसको तो पूरी सृष्टि का बैलेंस करना, तो उसका जो बैलेंस करने में कहाँ उसको क्या जरूरत है, कहाँ स्टॉर्म लाना है, कहाँ पेंडेमिक लाना है, कहाँ क्या कैलेमिटीज लाना है, ये नेचर को डिसाइड करना पड़ता है। सो वो हमारे फेवर में भी हो सकती है, हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है। हमें मन को प्रभावित नहीं होने देना है, ये हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति हमारे हाथ की बात नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकती, ठीक है ना। चाहे कितना ही विज्ञान विकास कर ले, चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाए, चाहे मनुष्य कितना ही धर्म क्यों ना कर ले, समझ में आया ना, उससे उसका तो कल्याण होना है, परंतु सृष्टि उससे नियंत्रित हो जाए ये जरूरी नहीं है। सृष्टि के अपने नियम है, वो उस तरीके से ही चल रहे हैं। तो इसलिए दो बातें हमको चलना है कि एक चरित्र होता है और एक होती सृष्टि, एक प्रकृति होती है। प्रकृति के अपने नियम है, चरित्र हमारा अच्छा है तो कम से कम हमारा जीवन तो अच्छा रहेगा, वर्तमान जीवन भी अच्छा रहेगा, आने वाला जीवन, आगामी जीवन भी अच्छा होगा। बट प्रकृति अपने तरीके से काम करती है। तो आज के दिन हम इतना ही, दो चीजों पर हमने चर्चा की है, यद्यपि हम दोनों पॉइंट्स को भी पूरी तरह से, दूसरा पॉइंट हम पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया है, बट ये समझने की बात है कि इस तरह से शास्त्रों में कई तरह के सिद्धांत होते हैं और कर्म सिद्धांतों को लेकर के भी इस तरह से लोगों में शंका होती है बहुत बार कि हम इस कर्म थियरी को माने या नहीं माने, हमने इतना जप किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, पर हुआ कुछ नहीं। तो वो आपने किया, उससे तो आपकी आत्मा शुद्ध ही हुई है। धर्म का काम है आत्मा की शुद्धि करना, ठीक है ना। किंतु परिस्थिति को नियंत्रित कर दे, ये धर्म का इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध धर्म भी नहीं जाता, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध धर्म नहीं जाता, ठीक है ना। धर्म का काम भी क्या है, धर्म भी एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है, वो हमेशा नियम के अनुसार चलता है। तो कुछ चीजें प्राकृतिक नियमों के अधीन है और धर्म भी प्राकृतिक नियमों का ही एक रूप है। तो वो आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है कि इसके द्वारा आपका शोधन होता है, आपका चरित्र उन्नत बनता है, आपकी आत्मा की उन्नति होती है और आपका फ्यूचर और वर्तमान दोनों ही अच्छे बनते हैं। तो ये धर्म का लिमिटेशन है, किंतु वो बाहर की प्रकृति को कितना नियंत्रित कर पाएगा ये केवल हमारे प्रयत्न से संभव नहीं है, उसमें तो सारी सृष्टि का प्रयत्न चाहिए। तो वो इसलिए कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर रहती। तो अभी आपने अगर सुना है तो शिवानी को आपने देखा होगा, यहाँ पे आई थी, उनके हस्बैंड संजीव की डेथ हो चुकी है कल। तो इतने युवा, इतने धार्मिक, इतना जीवन, आदर्श जीवन था उस युवक का, है ना। सब धर्मानुकूल आचरण था, घर में खान पान भी हेल्थ के हिसाब से सारा मेनू फिक्स करते थे। बट उस व्यक्ति का इतना मतलब टैलेंटेड पर्सन, इतना रिलीजियस, इतना स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल पर्सन, और प्रयत्न परिवार वालों की तरफ से कमी नहीं रही, परंतु अब हो गया जो कुछ भी। तो ये प्राकृतिक नियम ऐसे होते हैं कि धर्म अपनी आत्मा के लिए किया आपने, आपकी आत्मा तो हमेशा उन्नत होती है उसको करने से, बट परिस्थिति कितनी नियंत्रित होगी ये तो बहुत दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमारी आस्था धर्म के प्रति हमेशा बनी रहे, उसको हम निरंतर करते रहें, कम से कम हमारी वैयक्तिक उन्नति में कहीं कोई बाधा ना आए। इसलिए धर्म का आचरण हमेशा ही करना अच्छा है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का मैं वक्तव्य संपन्न करती हूँ। 12:30 तक हमें टाइम दिया गया था, सो आई हैव टेकन। Samni ji, can I ask one question? Yes, I was भारती जी परमिट करे तो करिए। Sure, no problem. Sure. थैंक यू समनी जी, जैसे आपने बोला कि नहीं आगम बराबर है कि जो भगवान की वाणी वो सुनना, वो और उसमें शंका नहीं करना, वो तो we get शंका because we have no knowledge, and then sadhus get because they have a difference of opinion. So मेरे को भी ऐसा हुआ कि आपने जो बोला है ये पांचों ज्ञान बोले,
और आपने बोला कि जो एक साधु के नाम दिया आपने कि वो इतने बड़े आचार्य थे, फिर भी उसके मन में शंका आई, तो ऐसा भी कह तो सकते हैं ना कि जो मति ज्ञान और शूद्र ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के हिसाब से होता है, उसमें आत्मा जुड़ा नहीं। आत्मा से वो पुद्गल है, वो 6 चीज पुद्गल है। पुद्गल का नॉलेज आत्मा को मिलता है, that's why मति ज्ञान और शूद्र ज्ञान। जो 3 और अवधि ज्ञान, मनोप्रह ज्ञान है, वो केवल ज्ञान, वो तो आत्मा की शक्ति है, तो उसमें शंका कहाँ आई? ऐसा है कि कोई मति ज्ञान भी है तो वो भी आत्मा की ही शक्ति है, ये ना समझो कि ये आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा पुद्गल का ज्ञान होता है, ये समझिए। आत्मा की वो शक्ति जिसके द्वारा आप पुद्गल को जान सकते हो, ठीक है ना। परंतु वो है तो आत्मा की शक्ति, जानने का काम तो आत्मा के अलावा किसी में क्षमता नहीं है। ये इंद्रियां हमारी हैं, ये फिजिकल है, ये फिजिकल अपैरेटस है। आप माइक्रोस्कोप, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो माइक्रोस्कोप के द्वारा एक जल की बूंद में कितने बैक्टीरिया है उसको देख लेते हैं। यूं आप बूंद रखो तो आपको कुछ बैक्टीरिया पता नहीं चलता है, पर अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज करो तो आपको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है, ये कोई इसमें ज्ञान करने की शक्ति है या आप में है, जो देखने वाला है उसमें है? स्टूडेंट के अंदर ज्ञान की पावर है या माइक्रोस्कोप में? स्टूडेंट। हाँ, तो ऐसे ही ये हमारे जितने भी फिजिकल सेंसेस हैं, ये एक प्रकार के माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट है बॉडी के, ठीक है ना, जिससे आप वो चीज देख सकते हो, सुन सकते हो। ये रिसीवर है, बाहर के जो डेटा होते हैं उनके रिसीवर है, बट दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग। ये इन आंखों के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वो देख रही है आंखों से। ये आंखों के लिए ये लेंस है, आत्मा के लिए ये लेंस है, जिससे कि वो बाहर की चीज को देख सकती है, रूप को देख सकती है। कान के द्वारा आत्मा जो है बाहर के शब्दों को सुन सकती है, नाक के द्वारा बाहर के पदार्थों की गंध को जान सकती है। ये उसके इंस्ट्रूमेंट है। These are physical apparatus, okay? So don't take that they are knowing. They are knowing nothing. They are just receiving the sense data from outside. और ये हमारी अंदर की जो चेतना है, आत्मा है, जो इन इंद्रियों के अंदर है, वो जानने का काम कर रही है। तो मति ज्ञान भी आत्मा से ही हो रहा है, श्रुत ज्ञान भी आत्मा को ही हो रहा है, अवधि ज्ञान भी आत्मा को ही हो रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान से आप भौतिक चीजों को जान सकते हो, आत्मा जैसा अभौतिक तत्व नहीं जान सकते, उसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे क्षयोपश्मिक ज्ञान है। क्षयोपश्मिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान एकमात्र केवल ज्ञान है, और क्षायिक ज्ञान के द्वारा ही अमूर्त पदार्थ, अभौतिक पदार्थ देखे और जाने जा सकते हैं। क्षयोपश्मिक ज्ञानों के द्वारा ये काम नहीं होता है, परंतु क्षयोपश्मिक ज्ञान भी आत्मा की ही शक्तियां हैं। जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, तब तक ये 4 प्रकार के ज्ञान जो है आत्मा से ही निकलते हैं और बाहर के जगत को समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आत्मा की शक्ति, जानने की शक्ति और किसी में भी नहीं है, ना कंप्यूटर में है, ना इंटरनेट में है, ना मोबाइल में है, ना हमारी ये फिजिकल इंद्रियों में या बॉडी में है। ये आत्मा शरीर के अंदर है, तब तक ये इंद्रियां जान सकती है, के माध्यम से आप देख करके कुछ जान सकते हो। अगर वो आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी में कुछ नहीं जानने की क्षमता है। वो ये इंद्रियां पड़ी है उनके अंदर, आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, ब्रेन बिल्कुल बढ़िया है, परंतु आत्मा नहीं है तो नहीं जान सकता है कुछ भी, ब्रेन कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकता। तो ये आत्मा ही है जो इस बॉडी को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करके बाहर के जगत से कांटेक्ट करती है और जानती है और अपना सारा काम चलाती है उससे, ठीक है ना। बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं कर सकता है ना कोई जीव। छोटे से छोटे जीव को भी नॉलेज के बिना तो वो अपना लाइफ नहीं चला सकता है। पेड़ पौधे को भी प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, तो वो जो है वो लेने का, बाहर से लेने का, अगर उसके आत्मा नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएगा, वो पौधा भी सूख जाएगा अगर उसके अंदर से जीव निकल गया, ठीक है ना। ये सारा ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, पर ज्ञानों की अपनी लिमिटेशन है कि आपका ज्ञान कितना विकसित है। तो कॉमन मैन के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। हर प्राणी में कॉमन जो होता है वो मति और श्रुत ज्ञान, ये सबसे लोएस्ट लेवल आपका ज्ञान का है। चेतना का आपके अंदर इतना ही विकास है।
आप इससे आगे का विकास कर सकते हैं, अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मध्य पर्याय ज्ञान कर सकते हो और केवल ज्ञान कर सकते हो। अब ये 3 ज्ञान के स्तर आप कब कैसे विकसित करोगे, उसके लिए जो साधना करनी है वो कैसे करोगे, ये आपको सोचना है कि आप अभी लोएस्ट लेवल पर चल रहे हो। ये सबसे लोएस्ट बेस, ये बेसिक नॉलेज है, किंतु इससे आगे का नॉलेज तो आपको डेवलप करने के लिए इनर प्योरिटी चाहिए, आपके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी चाहिए। वो जितनी जितनी बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान होता चला जाएगा। जो लोग ध्यान में आगे गहरे उतरने लग जाते हैं, उनको भूत भविष्य का ज्ञान होने लग जाता है, वो दूर तक की घटनाओं को जानने लग जाते हैं। तो ये ज्ञान किससे होता है? अंदर की प्योरिटी से होता है। ये कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने से नहीं होता। वो तो सारा स्कूल कॉलेज में जो भी नॉलेज है वो आपको कैरियर कैसे बनाना है, आपको हाईटेक अच्छा जॉब में कैसे जाना है, तो इसका सारा नॉलेज है। वो तो सारा बाहर की दुनिया से संबंधित नॉलेज है ना। तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो आपको अंदर की साधना से होता है। तो वो साधना के लिए साधु जीवन है या जो भी साधना है, धर्म है, उसी के लिए है सारा कुछ। इनर डेवलपमेंट तो धर्म के माध्यम से होता है, इनर प्योरिटी से होता है। ओके, ठीक है, चलिए। કોઈને પૂછે છે? કોઈ એનીબડી હેઝ a question? નહીં? ઓકે. आरती बात आई हाँ, हैव भावना जी। हाँ, वंदावी नमः स्वामी। स्वामी जी, आपकी कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना था कि आत्मा की 49 शक्तियां है। Yes. तो ये ज्ञान की ही शक्तियां है कि ज्ञान के अलावा दूसरी दूसरी शक्तियां भी हैं। मूल शक्ति तो ज्ञान है ना, चेतना शक्ति है मूल। परंतु उसके अलावा भी कुछ कुछ है जो कि आत्मा के ज्ञान के अलावा भी है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान एक शक्ति है आत्मा की, किंतु उसके अलावा और भी अनेक शक्तियां। हाँ, 49 शक्तियां है ऐसा कुछ सुना था। 47। अच्छा, हाँ 47। हाँ, यस। अच्छा, तो ये किसमें ये कांची स्वामी की पुस्तक है। अगर आप आत्म वैभव नाम का ग्रंथ है, महेंद्र भाई के पास में भी है। वो डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़िए जरूर। और इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं, तो मैं देखती हूँ कि प्रॉपर मैंने कांची स्वामी के ग्रंथ में ये 47 समयसार ग्रंथ में 47 शक्तियों की चर्चा है। तो आप समयसार को पढ़िए, तो उससे पता चल जाएगा कि आत्मा में कितनी शक्ति है ना। हाँ। चलिए, मंगल